नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मुझे इस वीडियो को करने के लिए यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं कल मेरा प्लान के मुताबिक मैं कल कॉर्बेट के लिए जा रहा था। फिर वहाँ से मेरे को राजा जी नेशनल पार्क जाना था और वहाँ से फिर घनसाली जाना था। ये था टहरी के पास। क्यों जाना था? कॉर्बेट में जाना चाहता था कि एक बार होते हुए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं जानता हूँ कुछ लोगों के साथ, जो पुरानी हिस्ट्री है कॉर्बेट की, खासकर डिकाला जोन की, वो मैं कुछ लोगों के साथ बैठ के शेयर करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्राइवर के कल रास्ते में, मैं लखीमपुर खीरी तक पहुँच गया लखनऊ से, बट ड्राइवर के घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हमें फिर वापस लौटना पड़ा लखनऊ। तो हम आ गए और आज मैं जा रहा हूँ देहरादून दोपहर की फ़्लाइट से। फिर मैंने कॉर्बेट अभी ड्रॉप कर दिया है, बाद में देखेंगे। बट मेरा पहले मैं देहरादून जाऊँगा, फिर वहाँ पर मेरे अपने पुराने जानने वाले हैं, उनसे मुलाकात करूँगा। और कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं राजा जी नेशनल पार्क निकल जाऊँगा, जहाँ मेरी स्टे होगी जंगली रिसोर्ट में। और उसका मकसद ये है कि मैं मिलने जा रहा हूँ मिस्टर विवेक अवस्थी जी से, जो कि वाइल्ड लाइफर हैं और एक मास्टर यूट्यूबर हैं। और उन्होंने भी जंगलों में अपना बचपना मेरी तरह बिताया है, इसीलिए उनकी जो वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है वो बहुत अच्छी होती है। अब आगे चल के वो कितने वाइल्ड लाइफ को आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। उनकी बहुत फॉलोइंग है, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उनके। फिर मैं 2 दिन वहाँ रहूँगा, उनके बीच में रहूँगा। वहाँ की जो जंगल है, वहाँ का जो सीन है, वो मैं वहाँ से रिकॉर्ड करूँगा, फिर आपको भेजूँगा। और वहाँ से फिर मैं निकल जाऊँगा। एक्चुअली वहाँ से मेरे को जाना था गैरसेन में मिलने जाना था मशहूर रिनाउंड जो लेजेंडरी मैन ईटर हंटर हैं लखपत सिंह रावत से मिलने। मेरी उनसे बात भी हो गई, बट वो आजकल एक जगह है जिसको बोलते हैं घनसाली, वो आजकल घनसाली में। और घनसाली में वहाँ एक मैन ईटर टाइगर लेपर्ड है जिसको वो ट्रैक कर रहे हैं, जिसको वो पिछले 20 दिन से नहीं ट्रैक कर पाए। वो सीसीटीवी कैमरास में तो आ रहा है पर वो ट्रैक नहीं हो रहा है। तो मेरे से यही बोले कि आप विवेक जी के यहाँ आ रहे हो और वहीं से आप घनसाली आ जाओ। मैं उनको थोड़ा सा जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करूँगा, एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाऊँगा और फिर उनको ऑनर भी करूँगा, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर्स में से हिंदुस्तान के एक हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा आज का सफ़र जब चालू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। तो 2 फेमस लोगों से मैं इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ वहाँ। एक राजा जी नेशनल पार्क में जो जंगली रिसोर्ट है जिसमें विवेक अवस्थी जी रहते हैं, और दूसरा घनसाली जिसमें लखपत सिंह रावत से मेरी मुलाकात होगी। और ये आज इंडिया के लखपत सिंह जी इंडिया के सबसे नामी मैन ईटर हंटर है, जिनको सरकार इनवाइट करती है। जब भी आप जानते हैं पहाड़ों में आए दिन जो है लेपर्ड अटैक्स होते रहते हैं बच्चों पे, लेडीज़ पे, तो उनको इनवाइट करा जाता है। और घनसाली का जो ये मैन ईटर है, इसने भी कई लोगों को वहाँ मारा है, इसीलिए ये उसको ट्रैक कर रहे हैं और पिछले 20 दिन से नहीं कर पा रहे। ये अक्सर होता है, बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। लेपर्ड तो खासकर बहुत होता है, टाइगर भी उतना ही इंटेलिजेंट होता है, हमेशा मैंने बोला है। और आगे मैं आपको एक छोटे छोटे से, आज की जो हमारी जो वीडियो होगी ना, वो बहुत छोटे छोटे से किस्सों के ऊपर होगी। अब जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि स्वैम्प डियर, जिनको हम बारहसिंगा बोलते हैं, ये ज़्यादातर पानी में रहता है। यह एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। तो जो जानवर पानी और लैंड में रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियस। एम्फीबियस जानवर वही होते हैं जो पानी में अक्सर रहते हैं पर लैंड में भी रहते हैं, बट उनका ज़्यादातर पानी में रहना होता है। स्वैम्प डियर ज़्यादातर पानी में रहते हैं। तो आप स्वैम्प का मतलब ये है कि जहाँ पर पानी हो, कीचड़ हो, ऐसी जगह हो। स्वैम्प जो दलदली जगह हो
वहाँ रहते हैं। तो मेरे को एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पता लगी जंगल के जानकारों से। देखिए, मैंने बोला ना, वहाँ के लोग सबसे पुख्ता जानकारी आपको देते हैं कि जब पोचिंग हुआ करती थी, और मेरे को मालूम है कि तराई का जो एरिया है, किशनपुर एक ऐसा जंगल है तराई में जहाँ वर्ल्ड में ये वर्ल्ड का नंबर 2 आता है स्वैम्प डियर की पॉपुलेशन को लेके। बहुत स्वैम्प डियर है, वो मैंने भी देखा हुआ है। अगर आप लकी है और दिन खुला है तो आपको पानी के अंदर एक लेक है, वहाँ पर आपको पता नहीं सैकड़ों की तादाद में तो उसी समय दिख जाएंगे। और फिर क्या होता था, क्योंकि इनकी पोचिंग भी होती थी, तो मेरे को एक बहुत ही खास इंसान ने ये बताया कि पोचिंग होने के बाद उसका मीट बिकता भी था। बट उसका मीट आप जैसे बाकी डियर या बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बकरी का या और किसी का, वाइल्ड बोर का मीट जो खाने वाले होते हैं, आप स्वैम्प डियर का मीट नहीं खा सकते डायरेक्टली बना के। क्यों? उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आती है जो हर आदमी वो सूंघ नहीं सकता और खा नहीं सकता। इसका मतलब उसको बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर जो मसाले वसाले लगा के आप रखते हो वो लगाओ, ताकि उसकी जो बू होती है वो निकल जाए, तब आप उस मीट को खा सकते हो। तो जब लोग स्वैम्प डियर की हंटिंग करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि हम उसको तुरंत नहीं खा सकते, उसको मैरिनेट करके काफ़ी देर क्या क्या मसाले हैं उसकी जानकारी होती है, वो लोकल्स आपको बता देते हैं, या घर वाले भी जो ऐसी जगह रहते हैं जंगलों के आसपास वो आपको बताएंगे। और जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं, टील्स आ जाती हैं, जो डक्स होती हैं वो आ जाती हैं, तो उनकी मीट में भी सेम ही प्रॉब्लम आती है। जब उनकी हंटिंग किया करते थे लोग तो वो तुरंत नहीं खा पाते थे। जैसे हम चिकन खा लेते हैं या बाकी खा लेते हैं, जो जानवर हम मारते हैं, चिड़ियाओं को मारते हैं, आप टील्स को भी नहीं खा सकते क्योंकि वो भी एम्फीबियस है, वो लैंड पे भी रहती है और पानी में भी रहती हैं अक्सर। तो उनके अंदर भी एक अजीब सी स्मेल आती है, उसको भी मैरिनेट करना पड़ता है, फिर आप खा सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत, शायद कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। उसके बाद एक ऐसे, आज सांबर का आपने पोस्टर दिखा है, तो ये डियर फैमिली का है। तो एक ऐसी डियर के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसको, जो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल विलुप्त हो गया था, बट कुछ लोगों ने इसको जंगल में हाल में देखा है। जिसको हम बोलते हैं माउस डियर, सबसे छोटा डियर होता है। तो ये तराई एरिया में भी पाया जाता है। और इसका एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के साथ एक मैनेटर के पीछे, वहाँ के जो कंजर्वेटर थे वो भी गए थे, रेंजर्स भी थे वो भी गए थे, वो ढूंढ रहे थे, पुलिस वाले भी साथ में थे। और गन्ने के जो तराई के जो गन्ने के खेत थे उसी के बीच में सर्चिंग हो रही थी। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे उन्होंने गुटरिया देखी। गुटरिया का मतलब, वो लोकल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं गुटरिया, और एक्चुअली वो होता माउस डियर, बहुत छोटा भेड़। और वो समझ लीजिए कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही लकी है, कोई किसी को दिख जाएगा। लोग तो ये सोचते थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, वो एक्सटिंक्ट प्रोन है ही, बट जो लकी इंसान है उनको कभी कभार कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो उस दिन दिखा था। तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर से पूछा कि ये क्या है, तो बोले सर ये क्या है आप बताइए। तो हम बोले कि आप वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेटर है, वाइल्ड लाइफ की जानकारी आपको होनी चाहिए, और आपने तो ये देखा ही नहीं होगा। बोले जी हमने तो देखा ही नहीं है। कह रहे किताबों में भी नहीं देखा? कि नहीं, हमको याद नहीं कि हमने किताबों में इसको रीड किया। तो इसको लोकल लैंग्वेज में तराई में बोलते हैं गुटरिया। तो बोले ये क्या होता है? बोला इसको बोलते हैं माउस डियर, ये बहुत छोटी प्रजाति का डियर होता है और ये बहुत ही रेयर है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट प्रोन हो गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी जंगल के अंदर, मैंने बोला ना कि कुछ बड़े मिरेकल्स होते हैं। आप सोचते हैं कि कोई चीज़ विलुप्त हो गई है और वो आपको दिख जाती है। इसके बाद मैं आऊँगा, एक और मैनीटर है जो वहीं पीलीभीत के पास था, उसकी कुछ चीज़ें, हैबिट्स मैं बताऊँगा। अदौली एक जगह है, ये थोड़ा उत्तराखंड और पीलीभीत
का जो माला रेंज है उसके बीच में पड़ता है, उसने बड़ा आतंक मचा दिया था। और उसमें केस क्या हुआ था, जो अक्सर होता है कि जो सब एडल्ट टाइगर्स जल्दी स्टेज में अलग हो जाते हैं कोई न कोई कारण से, या माँ मर गई है तो उनको देखने वाला नहीं है। टाइगर्स अपने ही मेल बच्चों को मार देते हैं इस डर से कि कल को ये बड़ा होगा मेरी टेरिटरी ना छीन ले। तो ये ऐसे ही अदौली जो टाइगर है उन्हीं में से एक था, और इतना रॉ था, इतना कच्चा था कि जब ये बाहर खेतों की तरफ निकल गया, शुगर केन फील्ड्स की तरफ निकल गया, तो इसको यही नहीं मालूम था कि हमें क्या शिकार करना है, जानवर कैसे पकड़ना है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी। ये बहुत किस्से हैं ऐसे। और कि माँ हकाल के बाहर कर दी गई या मर गई किसी कारण से, और बच्चे अनट्रेंड रह गए। और जब अनट्रेंड बच्चा होता है, और खासकर टाइगर, तो उसको शिकार तो मारना आता नहीं है, वो कोशिश बहुत करता है। जो नॉर्मल एडल्ट टाइगर है, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको मारने में ये कहावत है कि 10-12 बार ट्राई करते हैं तो एक में सक्सेसफुल होते हैं। तो जब इतनी मेहनत है हंटिंग करके खाने में, जंगल में, सोचिए कितनी मुश्किल इनकी ज़िंदगी होती है। इनको देखना आसान है, जा रहे हैं हम सफारी में, देख रहे हैं टाइगर दिख रहा है, घूम रहा है। जो अंदर जंगल में टाइगर की ज़िंदगी है, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है टाइगर्स की। छुप के घात लगा के बैठना, और फिर जहाँ वो घात लगा के बैठने के बाद भी कई अटेम्प्ट्स के बाद एक जानवर पकड़ में आता है, तो उनका टारगेट हमेशा बड़ा, जैसे ये स्टैग है सांबर का, ये बड़ा है, इसको मार देगा तो फिर कुछ दिन उसको आराम से बैठ के खाने को होगा। कोई छोटा मोटा शिकार मारेगा तो उसका नाश्ता भी नहीं है। तो ये अदौली का टाइगर की मैं खाली जो स्टोरी है, जब मैं लौट के आऊँगा उत्तराखंड से, पूरी वो डालूँगा, पर इसकी आदत बता दूँ क्या थी। तो ये जो पर्टिकुलर टाइगर था, वो 3 में से 2 अलग भी बिछड़ के चले गए, और ये अकेला रह गया। और इसने फिर जो विलेज गांव की तरफ आना चालू किया, तो ये सबसे पहले कौन दिखा? इंसान। और भूखा था। जब भूखा था तब भी, इसीलिए कहते हैं ना, टाइगर जो है बहुत जेंटल होता है। अदौली के टाइगर ने कम से कम 10 से 11 इंसानों पर अटैक किया, उनको मारा, पर उनको खाया नहीं। मैंने शायद एक किसी वीडियो में ये बात बोली है। तो ये मार देता था। क्यों मार देता था? आउट ऑफ क्यूरोसिटी एंड आउट ऑफ फियर, कि ये लोग दिख रहे हैं और इनको मैं मार देता हूँ, बट उसको ये नहीं मालूम था कि मैं इसको खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। ये धीरे धीरे जब मारता जाता है एक के बाद एक कई इंसानों को, तब इसको समझ में आता हम इसको खा भी सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप एक बनाना लीजिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बनाना लीजिए, उसको पील करिए और खाइए मत, छोड़ दीजिए। ये ठीक वही एग्जाम्पल है। अदौली का जो टाइगर था वो इंसान को मार देता था, और फिर उसके पास बैठ भी जाता था, और जब इंसान दूसरे गांव वाले आते थे उसको भगाने के लिए तो भाग भी जाता था। बट ऐसा कर करके उसने, तो वो हो गया मैन किलर। वो मैन ईटर नहीं हुआ, वो अदौली का टाइगर हो गया मैन किलर। अब उसकी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको जब मैं उत्तराखंड से लौटूंगा। और 10 से 11 किल किए थे जब यूपी गवर्नमेंट ने कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और बाकी टीम बुलवाई थी यहाँ पर। पीलीभीत के आसपास के जो खेत थे जहाँ वो ऑपरेट करता था, अदौली इज़ द प्लेस, इसीलिए अदौली का टाइगर उसका नाम होता था। बाद में फिर वो मैन ईटर हो गया था। जिन्हें मारते 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 उस दिन एक दिन सोचा होगा कि एक दिन ये मार दिया, इसको हम खाएं। खाया होगा उसको, भाई पता लग गया कि भाई मांस खाते थे हम, जब माँ के साथ खाते थे तब भी ऐसे ही था। और ये भी अलग है थोड़ा, इसमें टेस्ट भी आ रहा है, और इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है मारने में। टाइगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो समझ जाते हैं। इसके पहले जो वो किल करता था वो खाली बैठा रहता था मार के, वो खाता नहीं था। लोग फिर आके वो बॉडी उठा के ले जाते थे, यानी उसका किल भी हाथ से निकल जाता था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो इस तरह की बड़ी स्टोरीज होती, ठीक है।
आज जब टाइगर्स की बात छिड़ गई है तो फिर एक छोटा सा किस्सा अपने फादर के टाइम का बताता हूँ। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक मैन ईटर जो था मल्लू, जिसको फॉलो कर रहे थे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राहुल शुक्ला, उसमें बहुत से लोगों ने मेरे को ये कमेंट किया कि ये चीज़ आप मत डाला करिए, हम आपसे होप नहीं करते थे। क्यों? बड़ी वियर्ड चीज़ें होती हैं जंगल के अंदर। जो जंगल के अंदर समय काट चुका है वो जानता है कि इस तरह के किस्से भी सामने आते हैं कि कुछ अद्भुत हो जाता है। आप कल्पना ही नहीं करते हैं कि आपको सेव करने के लिए कुछ इस तरह के शक्तियाँ आपको हेल्प करती हैं, बट दैट इज़ अप टू यू। जो बिलीव करना चाहता है उन सब चीज़ को मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। बट जब मेरे को एक एक्सपर्ट ने ये बात बताई तब फिर मैंने वो स्टोरी डाली थी, बिकॉज वो मल्लू जो है बहुत डेंजरस मैन ईटर था। आज भी लखनऊ के जू में है एंड ही इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टाइगर्स। आज जो मैं जू में जाता हूँ हमारा उसका मैंने बताया ना आई कांटेक्ट होता है। तो आज जो किस्सा बता रहा हूँ इट इज़ द फियर ऑफ एक टाइगर को ओपन जंगल में देखने का क्या फियर होता है उसका मैंने शायद ही बहुत पहले किसी वीडियो में डाला है। ये एमपी, जब मेरे फादर एमपी में काम चल रहा था ड्रिलिंग का, वहाँ थे, तो माई मदर वॉज ऑल्सो देयर इन द कैंप। हम लोग नहीं थे, हम लोग क्योंकि पढ़ाई के लिए शहरों में, मैं अपने लखनऊ में शुरू में रहा, बुआ के यहाँ रहता था। तो सुबह का जो रूटीन होता था, ट्रक थी उसमें सब लेबर चले जाते थे ड्रिलिंग साइट पे। तो नीचे प्लांटेशन था साल के पेड़ का बड़ा भारी घना, और उसके बाद रोड थी जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है। उस समय मेरे फादर जीएसआई में नहीं थे, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में थे। तो उन्होंने ही रास्ता बनाया था, और आयरन ओर यानी लोहा बहुत था। तो छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ बहुत है, तो वहाँ लोहा था, और उसके पत्थर भी बड़े चिकने होते हैं। जहाँ ये होता है लोहा होता है, फिर आप ड्रिल करके निकालते हैं उन पत्थरों को ड्रिल के थ्रू, फिर उससे वो लोहा बनता है। तो आयरन ओर की ड्रिलिंग हो रही थी। तो रास्ता कच्चा जो था वो आईबीएम ने ही बनाया था, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने। और ऐसे वो छोटा सा हिल था, उस पर जैसे हिल के रास्ते होते हो जाता था। तो एक नया ड्राइवर आया था कलकत्ता से कैंप में, उसका नाम था सरकार। वो हमारे टाइम पे भी उसके साथ बहुत किस्से हुए हैं मेरे साथ। हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे फादर के पास, तो वो था फादर के पास। तो ये इसकी नई पोस्टिंग हुई थी। ये मैं जो पुराने ड्राइवर थे उनकी तबीयत ख़राब थी, तो ये आया हुआ था। तो इसको फादर ने अपने साथ अपनी जीप में लाया, जो पुरानी विलीज जीप होती है वही थी। और उसमें इधर मदर बैठती थी, बीच में फादर बैठते थे। जहाँ गेयर होता है, एक पैर इधर, और फिर इधर ड्राइवर बैठता था। अगर हम लोग रहते थे तो हम लोग पीछे ऐसी सीट एक लंबी बना दी जाती थी, और उसको नीचे जो है बोर्ड से कस दिया जाता था, फिर उसमें बैठ जाते थे। नहीं तो साइड पे भी रहता है बैठने का, और बाकी वो ओपन ही रहती है, पूरी साइड से तो खुली रहती है। और फादर अक्सर जब जाया करते थे जंगल में, तो ये आगे वाला जो शीशे वाला हिस्सा है उसको भी गिरवा देते थे। कभी गिरवा देते थे, कभी लगा रहता। तो उस दिन वो गिरा हुआ था, और धीरे धीरे ये प्लांटेशन निकल के हिल पे चढ़ना चालू किए। हिल पे जैसे चढ़ते एक ऐसे फोल्डिंग रास्ता था, फिर यहाँ से ऊपर जाना था। तो जैसे ही उसके कोने पे आए, तो इसने ड्राइवर ने जिस साइड मदर बैठी थी वहाँ कुछ पीला काला स्ट्राइप देखा हुए, और उसने ज़िंदगी में कभी नहीं टाइगर को देखा था। वो कलकत्ता से आया था जिसको आप आज के टाइम पे कोलकाता बोलते हो। तो उसने ब्रेक मार दी गाड़ी पे तुरंत, आउट ऑफ फियर। और वो फिर फादर से बंगाली में बोला कि उधर देखिए। फादर ने देखा तो वो टाइगर्स, उसका वो टेरिटरी थी, वो ऐसे धीरे धीरे जीप की तरफ देख रही है, फिर जंगल की तरफ देख रही है। ऐसे आते आते वो थोड़ा सा ऊपर थी फादर मदर के एकदम बगल में, समझिए क्या होगा 20 मीटर दूर। और उतने में जब तक सोच ही रहे थे, वो किनारे की तरफ आई, वो थोड़ी जो चढ़ान थी उसकी तरफ, और फिर रास्ते की तरफ कूद गई और सामने आके थोड़ा थोड़ा देखा, क्योंकि वो यूज टू हो गई थी स्टाफ को देखने की, और अक्सर ट्रक वाले जो जाते थे लेबर्स उनको भी दिखता था। तो वो बैठ गई आके, और ये गया घबरा सरकार। तो ये गाड़ी
से ब्रेक से इसका जो है पैर छूटने लगा और ढाल पे गाड़ी ऐसी खड़ी थी, ऐसे ढाल थी स्लांटिंग, तो पीछे जाने लगी कच्चे रास्ते पे। और मैंने बताया पत्थर जो है बड़े चिकने होते हैं, तो फादर ने कहा ब्रेक मारो, हैंड ब्रेक खींचो। तो उसने हैंड ब्रेक खींचा और तब तक गाड़ी चली ही रही थी। मेरे ख्याल उस इंजन की आवाज़ से भी वो थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी, इसलिए बैठी गई थी, क्योंकि वो टेरिटरी उसकी थी जो सही काम कर रही थी। तो थोड़ी देर हुआ तो फादर ने कहा इंजन बंद करो। कह सर अगर वो अटैक कर देगी तो हम फिर गाड़ी बढ़ाएंगे कैसे? तो बोले चुपचाप उन्होंने धीरे से बोला बंद करो। बंद कर दिया। जब इंजन बंद कर दिया तो उसका ध्यान थोड़ा सा भट गया। वो दिखाना चाहती थी भाई ये हमारी टेरिटरी है, आप बीच में आ गए हो, हम थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स करेंगे और फिर जाएंगे। ये उनकी हैबिट है, बिकॉज दे आर डोमिनेंट। जंगल के सबसे डोमिनेंट जानवर होते हैं, सब उनसे डरते हैं। धीरे धीरे हो गई और दूसरी तरफ जो ढाल था, जो जंगल था नीचे, वहाँ उतरी और चली गई। तो फादर ने कहा सरकार चलो। तो इसने जो है गाड़ी स्टार्ट करी और क्लच दबा के एक्सीलेटर तब जो है वो ले रहा है और क्लच छोड़ ही नहीं रहा है और गाड़ी हूँ हूँ आवाज़ कर रही है। तब तक इन्होंने नीचे देखा कि हैंड ब्रेक भी उसने डाउन नहीं किया। फिर उन्होंने हाथ से अपने हैंड ब्रेक डाउन किया। बोले क्या बात है भाई? वो हालांकि समझ गए थे कि ये हो गया नर्वस और ये गया डर। तो फिर उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि देखो क्या कर रहे हो, तुम क्लच छोड़ ही नहीं रहे हो तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? हो बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ो और एक्सीलेटर लो, क्योंकि आपको फिर ऊपर जाना है, मुड़ के जाना है। अगर ज़रा भी गाड़ी जो है इधर उधर हो जाएगी तो क्लिफ की तरफ हम लोग गिर जाएंगे, ढाल की तरफ। तो जंगल में बहुत खतरे होते हैं। बहरहाल जो हिम्मत फादर ने बंधाई, फिर मतलब भी बोली होगी, तो वो धीरे धीरे चल के ऊपर गया। और तब तो उसने अपनी फीलिंग कुछ बताई नहीं। फादर के डगे मारे हुए जब हम लोग साइड पे ये लोग पहुंच गए तब इसने स्टाफ को बताया कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया था। तो स्टाफ भी घबरा गया, कह रहा दिखती तो वो नीचे है प्लांटेशन में, पर इतने हाइट पे कभी नहीं दिखी है। टाइग्रेस थी बुढ़ी सी, और दिखी तो वो भी घबरा गए कि भाई कल को हो सकता है कि जो ड्रिलिंग साइट है वहाँ ही आ जाए। और टाइगर है, और कईयों ने अपने कुत्ते उत्ते पाल रखे थे तो वो अलग डर रहे थे। लेपर्ड्स भी थे, और लेपर्ड से तो उन्होंने बचा के रखा था। कुछ लोगों ने गाय पाल रखी थी कि वो दूध सब मिल जाता था। तो ये अक्सर होता था हाट में, जो लोकल हाट जो लगते हैं गाँव के, वहाँ से कुछ गाय खरीद लाते थे। अब जैसे वहाँ उस साइड के ऊपर 8-10 टेंट लगे हैं, 2 गाय आ गए तो उसी से दूध का काम हो जाता था सबका। ठीक है। तो आके जब स्टाफ को बताया तो स्टाफ की हालत खराब हो गई। वो कहने लगे सर ये तो बहुत बड़ा खतरा हो सकती है हम लोग के लिए। बाबा ने यही, फादर ने यही बोला कि वो नहीं आएगी, जहाँ लोगों के पास आना होगा ना वो नहीं आएगी। वो उस दिन गश्त पे थे अपनी टेरिटरी के, और कभी कभार ही वो ऐसे आते हैं जो टेरिटरी उनकी होती है कि इतना ऊपर तक आती होगी तो हम लोग को नहीं दिखी होगी। आज हमारे सामने आ गई वो, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो जो भी आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सेफ्टी की जंगली जानवरों के खिलाफ, आप फॉलो करिए, कुछ नहीं होगा। बहरहाल उस दिन आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है एक ओपन जंगल में टाइगर को सामने देख के, जबकि वो जीपी थी, जीप में ही था वो, उसकी क्या हालत हो गई। तो एक छोटा सा किस्सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। इस तरह की कई किस्से छोटे हैं, मैं और भी आपको बताऊंगा, कैंप के भी बहुत से लोगों की। ठीक है। और आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो पे, फिर आगे वहाँ से देखें क्या स्टॉक मेरे को मिलता है जब मैं लौटता हूँ। कुछ कहानियाँ मिलती, लोगों से मिलना मेरा मेन मकसद है। मैंने जैसे बताया ना, मेरे को सफारी का नहीं था, कोई अब चार्म नहीं रहा ना मैं सफारी। बहुत फ़ोन आ रहे हैं मेरे को दुधवा से, किशनपुर से, सर आप आ रहे हैं? मैंने कहा भैया मेरे को बख्श दो, क्यों मैं अब सफारी में नहीं जाऊँगा। मैं और डिस्टर्ब हो जाता हूँ। लोग जब हल्ला करते हैं, काले पीले लाल पीले कपड़े पहन के अंदर आ जाते हैं जंगल के। और मेरे ख्याल वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दे देने चाहिए कि जंगल का जो क्या क्या कलर है वो आप उस तरह का ड्रेस पहन के आइए, ना कि ऐसा कलर पहन के आइए जिससे जानवर चमके। तो ये कॉमन चीज़ है। आप कभी भी बड़े वाइल्ड लाइफ किसी में, चाहे अफ्रीका चले जाइए, आप किसी को देखेंगे कि कलर ड्रेस पे नहीं जाएगा। सब खाकी जैकेट पहने रहते हैं, या ऑलिव पहने रहते हैं, या कामाफ्लाज पहने रहते हैं, और यही जंगल का कलर है।
मैं भी जब कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ, कोशिश करता हूँ मेरे पास जो भी कलेक्शन है मैं कुछ ना कुछ पहनूँ। आज तो खैर ब्लैक पहना, ब्लैक भी जंगल में चलता, बट ये जो वाइट है ना, ये चमकेगा जंगल के अंदर। जानवर दूर से देख लेगा, बैठ जाएगा कि इंसान आ गया। देनो, ये सब चीज़ें कौन पहनता है? रंग बिरंगी चीज़ें या पहन के कौन आता है? एक तो जो जीपों की आवाज़ और फिर आना, बातचीत करना। आजकल तो बच्चे लेके भी लोग जाने लगे हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस है जो जंगल में नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी और जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने दी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और भी बहुत आपको रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा। फिर अदौली मैन ईटर के जो मैंने जिक्र किया था, जिसने शुरू में जितने भी किल किए उनको खाया नहीं, तो ये बड़ा रेयर फिनोमेना है कि खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था कि मार तो दिया आउट ऑफ फियर, कि एकदम से सामने आ गया, क्या करना है? उनका नेचर है कि दबा दो उसको। और अदौली मैन ईटर की दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, ये सामने से अटैक कर देता है। टाइगर्स नॉर्मली पीछे से आते हैं फिर आपको दबोचते हैं, ये सामने से ही अटैक कर दिया था। तो ये इतना नॉविस था, यानी बिल्कुल कुछ नहीं जानने वाला। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और तगड़े से रहिए, और अपना हमारी कहानियों को अपना प्यार बरसाते रहिए, ताकि फिर और भी लोग हमारे साथ जुड़े। आप जानते हैं अक्सर मैं जंगलों में नहीं जाता हूँ, और मैं यहीं बैठ के मेरे जंगल यहीं क्रिएट कर लेता हूँ, फिर अपनी स्टोरीज बता देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक मैं लौटूँ, हो सकता है वहाँ से भी कुछ डाल दूँ आपको, बट अगर नहीं डालता हूँ तो समझिए कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर हूँ, इसीलिए अब अगला वीडियो नहीं आया। ओके, थैंक यू।